आज 10th क्लास का और कंपटीशन का हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? जो सक्सेसिव टर्म्स है वो उसमें फिक्स्ड वैल्यू ऐड करने पर सक्सेसिव टर्म्स फिक्स्ड वैल्यू प्रीसीडिंग टर्म्स में ऐड करें तो सक्सीडिंग टर्म हमारी प्राप्त होती है। जैसे ये ए है, फर्स्ट टर्म ए होती है और इसमें जो है ना कॉमन डिफरेंस यानी फिक्स टर्म हमने डी ऐड कर दिया, ए प्लस डी हो गया, फिर इसमें डी ऐड कर दिया ए प्लस 2d, फिर डी ऐड कर दिया ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसा होता चले जाएगा। तो ये क्या होगी, हमारी एपीज होगी, एपीज। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है, A1 इक्वल टू A, सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू किसके हो गया, A प्लस डी, थर्ड टर्म A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2d। यानी इसमें हम जो है ना कैसे इसको बनाएंगे, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी फर्स्ट टर्म है, तो इसमें से 1 में से 1 घट जाएगा। सेकेंड टर्म है 2 में से 1 घट जाएगा, देखो 2 माइनस 1 डी हो गया 1d, यानी a प्लस डी हो गया। इसी तरीके से a प्लस थर्ड टर्म है तो थर्ड में से 1 घट जाएगा, ये d इज़ द हमारा कॉमन डिफरेंस यानी फिक्स्ड वैल्यू है। तो इसी तरीके से हम जो है ना करते चले जाएंगे तो हमारी जो है ना nth टर्म आ जाएगी। जो nth टर्म है, nth टर्म इक्वल टू किसके हो जाएगा, a n हो जाएगा और इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, यानी जितनी संख्या होती है उसमें से एक कम इंटू डी हो गया। ये इसकी जनरल जो है ना, ये है जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमारी, ये है, इसको जनरल फॉर्म ऑफ एपी भी कहते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगी जनरल फॉर्म। अच्छा, इसमें जो है ना जो d है हमारा, d कोई भी वैल्यू ले सकता है, यानी कॉमन डिफरेंस है ये। d जो है ना ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। d पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है, ये नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है और 0 भी ले सकता है। d कुछ भी हो सकता है, यानी देखो प्लस का 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है, माइनस का 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये जो है ना कोई भी वैल्यू इसमें से d ले सकता है। इसमें जो है ना ये तो एपीज हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है, नंबर 1, फाइनाइट एपीज। फाइनाइट एपी क्या होती है हमारी? फाइनाइट एपी किसे कहते हैं? जिस एपी का एपीज हैज लास्ट टर्म इज नॉन एज। पहले देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि फाइनाइट एपी क्या है, इनफाइनाइट एपी क्या है। पहले इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इनफाइनाइट एपी क्या है? जिस एपी का एपीज डज नॉट हैव लास्ट टर्म, जिस एपी में लास्ट टर्म नहीं होती, जैसे इसमें लिख दिया 2, 5, 8 एंड डॉट लगा दिया, तो इस तरह की जो हमारी एपी होगी वो इनफाइनाइट एपी होगी। जैसे इसमें लिख दिया 2, 4, 6, 8 ऐसा करके 100 कर दिया, तो ये फाइनाइट एपी होगी, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म है। इसमें जो है ना नंबर ऑफ जो हमारी टर्म्स है वो फाइनाइट है, निश्चित है। इसमें जो है ना यू कांट से कहाँ तक जाएगी ये। तो फाइनाइट एपी का पता लग गया, इनफाइनाइट एपी का पता लग गया आपको। और एपी किसे कहते हैं? जिसमें जो है ना कॉमन डिफरेंस जो है ना सेम होता है, यानी कि प्रीवियस जो टर्म्स है उसमें फिक्स टर्म ऐड करने पर ये जो सीरीज हमें जो प्राप्त होती है वो एपी कहलाती है। अब इसमें जो है ना देखो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी माइन द एपी whose third term, whose third term 5 and 7th term is 9। तो एपी फाइंड आउट करनी। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया भाई? A3 यानी A + 2D इक्वल टू किसके हो गया? 5। ये पहली इक्वेशन है। और बाद वाली को ऊपर लिख लीजिए, A7 इक्वल टू A + 6D इक्वल टू 9। ये इसको पहली बना लीजिए, इसको दूसरी बना लीजिए। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस ये माइनस हो गया, तो 9 में से 5 गया, 4 हो गया, ये तो कट गया। 6D में से 2D गया, 4D हो गया, और 4 से 1 टाइम गया, तो D इक्वल टू 1 आ गया। D इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। D इक्वल टू 1, देखो ये हो गया A + 6 × 1 इक्वल टू 9, यानी A इक्वल टू कितना हो गया? 6 × 6, 9 में से 6 गए 3। तो हमारी एपी क्या बन गई? फर्स्ट टर्म तो जो है ना हमारी एपी होगी हमारी 3 और 1 जोड़ दीजिए 4, 5, तो ये कॉमन डिफरेंस ये होता चलेगा, ये हमारी एपी बन जाएगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स इतने। अब इसमें देखो हमने 301 देखना कि इसमें पढ़ता कि नहीं पढ़ता है। हियर A इक्वल टू कितना है? 5, और D इक्वल टू कितना है हमारा? 11 - 5 इक्वल टू 6। और इसमें 301 लेट 301 इज द nth टर्म। तो क्या होगा? यानी an इक्वल टू A + n - 1 × D। ये हो गया 301 इक्वल टू 5 + n - 1 × D कितना हमारा? 6। तो यहाँ पे जो है ना इसको सोल्व करो, 301 में से 5 गए, कितने होते हैं? 296 n - 1 × 6।
अब 6 से डिवाइड कर लो इसको, ये हो गया 6 चौक 24, 6 चौक 2 से काट लो पहले, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। तो ये हो जाएगा यहाँ पे n-1 इक्वल टू 148 डिवाइडेड बाई 3, और n इक्वल टू 148 डिवाइडेड बाई 3, ये माइनस का n उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 3 जुड़ देंगे इसमें, 48 3 कितने होते हैं 51, 151 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो 151 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये होल नंबर नहीं आने का, क्योंकि नंबर हमेशा जो है ना किसमें आता है, होल नंबर होता है। तो इसलिए जो है ना क्या हो जाएगा, ये इट शुड बी ए होल नंबर। इट शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स, इट शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसलिए ये 301 इस सीरीज में लाई नहीं करने का। ये इसका आंसर हो गया। फाइंड द 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। देखो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, या फर्स्ट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 3 से 12 हो गया, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, इसमें 3 3 जोड़ दीजिए, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो AP क्या हो जाएगी हमारी, AP हो जाएगी हमारी 12 15, और ऐसे होते होते कहाँ तक, 3 से जो डिवाइड होता है 2 डिजिट का 99 तक। अब यहाँ पे हमने जो है ना नंबर बताने हैं इसके कितने हैं, तो यानी AN इक्वल टू किसके होता है, A प्लस n-1 इंटू D होता है, यानी 99 इक्वल टू A कितना हमारा 12 है, प्लस n-1 इंटू D कितना हमारा 3 है। तो इनको सोल्व करो, 99 में से 12 गए कितना हो जाएगा 87। तो n-1 इंटू 3 से डिवाइड हो गया, 3 दूनी 6, 3 नम 27। तो हियर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा 30 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो 2 डिजिट की हैं वो कितनी होगी, 30 होगी, आपका आंसर आ गया। इसके बाद में फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब जो है ना देखो ये क्वेश्चन भी आता है, सबसे बढ़िया मेथड देखो इसका, ये लास्ट टर्म कितनी है हमारी 62, यानी AN इक्वल टू -62 है, और A कितना है हमारा, ये 10 है, प्लस n-1 इंटू D कितना 7 -10 यानी -3 है। तो कितना हो गया, ये 10 इधर जाके किसका हो जाएगा भाई, माइनस के 10 हो जाएंगे इधर आके, तो यानी -72 हो गया, और इक्वल टू किसके हो गया n-1 इंटू -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से कट गया, 24 या 72 होता है। तो यानी n इक्वल टू कितना हो गया 25 आ गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 25 होगी। अभी आपको जो है ना जो फार्मूला है वो फार्मूला फ्रॉम फर्स्ट से है ना कि लास्ट से है। तो यानी कि 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू क्या होगा 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 25, इसमें 1 जोड़ दीजिए और उसमें से जो है ना जो बाद की टर्म्स हैं ये 11 ये घटा दीजिए, तो इतनी टर्म फ्रॉम द फर्स्ट हो जाएगी। इतनी ये जो है ना 25 + 1 यानी जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं उसमें 1 जोड़ के
और जो लास्ट से पूछा उतनी टर्म घटा दीजिए, फ्रॉम द फर्स्ट हो जाएंगी, फ्रॉम द फर्स्ट। कितना हो गया 25 और 1 26, 26 में से 11 गई, कितना बच गया 15 टर्म हो गया, यानी 15 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग या फ्रॉम द फर्स्ट। इक्वल टू किसके होता है, 15 टर्म किसके बराबर होता है, a प्लस 14d। a कितना है हमारा इसमें, a तो 10 है प्लस 14, d कितना है हमारा माइनस का 3 है, इक्वल टू 10 माइनस 14 42 इक्वल टू माइनस 32। आपका ये आंसर आ गया। देखो इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने इसको जो है ना बहुत सिंपल वे में बता दिया। कभी भी कुछ भी अगर आपको जो है ना फर्स्ट से पता है, लास्ट आपको पता नहीं है, टोटल टर्म्स ले लीजिए, टोटल टर्म्स में 1 जोड़ दीजिए और उसमें से लास्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, वो फर्स्ट से हो जाएगा। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बॉक्सेज। अब यहाँ पे देखो ये ए है, ये तो पता ही नहीं आपको, A2 है ये, यानी A2 इक्वल टू किसके होता है भाई, A प्लस D होता है, और इक्वल टू किसके है 13 के है। अब जो है ना ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो ये हो जाएगा A4, यानी A प्लस 3D इक्वल टू 3 हो गया। तो इसमें से अब घटा लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन होगी है, सेकंड होगी। अब इसे जब घटाओगे माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, ये हो गया माइनस का 2D और इक्वल टू 13 में से 3 गए 10 आ गया, तो 2 से ये कट गया 5 टाइम्स, यानी D इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 5 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से बोथ साइड, तो इतना आ गया। D इक्वल टू माइनस 5 हो गया। अब जो है ना देखो पहले बॉक्स में क्या है हमारा, दूसरा बॉक्स क्या है हमारा, ये है A2, यानी A प्लस D कितना हमारा माइनस का 5 बराबर कितना हमारा 13, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म हमारी 18 होगी, तो कोई 18 हो गया ये। और यहाँ पे जो है ना ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी हमारी A प्लस 2D हो जाएगी, तो A माइनस 2 इंटू, क्योंकि D हमारा माइनस का 5 है, तो कितना हो जाएगा हमारा A कितना था हमारा 18 माइनस 10 इक्वल टू 8 आ गया, तो ये 8 आ जाएगा। अब आप देख भी सकते हो 18 में से 5 गए 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3, इस तरीके से हो गया। अब ये देखो इसमें जो है ना ये आपकी फर्स्ट टर्म तो दे नहीं रखी इसने, सेकंड टर्म दे रखी, सेकंड टर्म का मतलब A प्लस D दे रखा, A प्लस D इक्वल टू कितना हो गया 38, ये पहली इक्वेशन आ गई। और ये जो है ना ये सेकंड होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 टर्म होगी, यानी 6 टर्म क्या होते हैं A प्लस 5D होता है, 5D इक्वल टू माइनस 22, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये तो कट गया, और D माइनस 5D कितने हो गए भाई, ये माइनस का 4D आ गया, और इक्वल टू 38, 40 और 20 60 आ गया, तो 4 से कट गया, ये 15 चौक 60 होते हैं, तो D इक्वल टू माइनस का 15 आ गया। अब D इक्वल टू माइनस 15, तो अब इसमें से जो है ना ये हमारा ये क्या था A प्लस D इक्वल टू 38 है, तो यानी A माइनस 15 इक्वल टू 38, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 और 5 13 का 3 कहाँ से लेगा 4 और 1 5 53 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 53 हो गया। अब इसमें से जो है ना देखो 53 में से 15 घटा दीजिए, आगे 38, इसमें से 15 घटा दीजिए, 8 में से 5 गया 3, और 3 में से
3 में 1 गया 2, 23 हो गए। फिर इसमें से 15 घटा दीजिए, 23 में से 15 गए 8 हो गया। अब 8 में से 15 घटा दीजिए, तो 8 में से 15 घटाएंगे, 8 में से 15 माइनस का हो जाएगा 7, ही माइनस का 7 हो गया। अब माइनस का 7 और माइनस के 15 घटा दीजिए, तो कितना का माइनस का 22 हो गया। तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, ये आते हैं एग्जाम में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म्स बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब 17 टर्म क्या होती है भाई हमारी, a प्लस 16d। ये टर्म कह रहा 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। 10th टर्म में क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, और 7 ज़्यादा है, ये हो गया। एज पर द क्वेश्चन इसको ऐसे लिख दिया, 17 टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड्स बाई 7 टू द 10th टर्म। अब यहाँ पे देखो, ये a से तो जो है ना a कट गया, 9d इधर जाके घट देगा, 16 में से 9 गए, कितना हो गया 7d, 7d इक्वल टू 7, तो 7 से 7 कट गया 1, तो यानी d इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये इसका आंसर आ गया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यही पूछा है उसने, ये आंसर। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखो, अगर 2 AP में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो द बिटवीन देयर 100 टर्म, उनकी पहली AP की 100 टर्म और दूसरी AP की भी 100 टर्म, उनका डिफरेंस अगर लें तो 100 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। चाहे वो कितनी भी टर्म्स ले ले, डिफरेंस सेम रहेगा, 100 का 100 ही रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन में पूछता है, ये टिक लगाना है। तो 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो 1000 टर्म में जो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये जो है ना इतना हो जाएगा। सपोज जो है ना, इसको सोल्व कैसे करना है, ये तो जो 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें टिक लगा दिया आपने, 2 सेकंड में भी आप टिक लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो 2 APs हैं। पहली AP मान लिया हमारी ये है A1 प्लस प्लस D, कॉमन डिफरेंस सेम है, प्लस ये होगा A2 A1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2D, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, तो ये एंड सो ऑन ये होगी। ये आपकी पहली सीरीज होगी। सेकंड वाली आपने जो है ना ये बना ली A2 प्लस जो है ना A2 प्लस D हो जाएगा, और ऐसे ही जो है ना A2 प्लस 2D हो जाएगा, ये ऐसे। तो इनका जो है ना 100 टर्म ले लिया आपने। 100 टर्म कितनी हो जाएगी, यहाँ पे प्लस A प्लस 99D हो जाएगी ये, और यहाँ भी ये A2 प्लस 99D हो जाएगी। तो उसने कहा कि 2 AP हैं, उनकी 100 टर्म्स का डिफरेंस इतना है। 100 टर्म्स कौन सी हमारी, ये होगी पहली सीरीज की, और दूसरी सीरीज की होगी। इनका डिफरेंस कितना हो गया, A2 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D इक्वल टू जो है ना कितना हो गया 100 आ गया, क्योंकि ये गिवन है। तो अब जो है ना देखो, इससे तो ये कट गया, यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब 1000 में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1000 में हो जाएगा, देखो पहले दूसरी लिख लो, A प्लस 99 इतना D ये हो गया, और इसका डिफरेंस A1 प्लस 999D ये आपने फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम जो है ना, ये हो गया देखो A2 माइनस A1 प्लस का जो है ना 999D माइनस
क्योंकि माइनस बाहर है तो माइनस हो जाएगा या 999D। देखो इससे ये कट गया तो आंसर क्या रह गया आपका A2 माइनस A1। तो कितना है A2 माइनस A1 हमारा 100 है, तो ये 100 होगा। ये करने का तरीका है, ठीक है। और वैसे अगर जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो विद इन 2 सेकंड यू कैन मार्क द आंसर। डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। अब देखो थर्ड टर्म कहा इसने, थर्ड टर्म क्या होती है A प्लस 2D इक्वल टू 16, ये पहली इक्वेशन आ गई। 7 टर्म क्या होती है हमारी भाई A प्लस 6D, और ये क्या कह रहा 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। 5th टर्म्स क्या होती है हमारी A प्लस 4D, और उससे ज़्यादा है कितने 12। मतलब ये बात समझ में आ गई। तो अब इसको सोल्व कर लो। तो AP आपने डिटरमाइन करनी। पहले देखो यहाँ से देख लो, देखो इससे A से ही A कट गया, 4D 6D में से गए 2D हो गया, 2D इक्वल टू कितना हो गया 12, तो इससे कट गया 6, यानी D इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। अब D इक्वल टू 6 इसमें डाल दीजिए, तो 6 दूनी 12, 16 में से 12 गए कितने हो गए 4, तो A इक्वल टू 4 आ गया, और D इक्वल टू कितना आया था हमारा 6 आया था। तो एपीज क्या हो जाएगी हमारी 4, 4 6 10, 10 और 6 16, 16 6 22, तो ये हमारी एपीज हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। अब है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपीज। इस एपीज की लास्ट टर्म फ्रॉम द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछी है। ये देखो फिर जो है ना यहाँ पे जो है ना AN इक्वल टू कितना है हमारा 253 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या हमारी ये है प्लस N माइनस 1, यानी नंबर ऑफ टर्म पहले निकाल लेंगे इंटू D कितना 8 में से 3 गए 5, 13 में से 8 गए 5, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, तो ये हो गया। अब ये 3 इसमें से घट गया, 253 में 3 गया 250 को 5 से डिवाइड कर दिया 50 हो गया, और जो है ना ये N माइनस 1 आ गया, तो N इक्वल टू कितना आ गया 51 हो गया। तो ये मैंने बताया था आपको, है ना। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे 51, यानी 51 प्लस 1 ये जोड़ दीजिए, और इसमें से जो लास्ट टर्म ये घटा दीजिए 20, तो इतने टर्म फ्रॉम द फर्स्ट हो जाएगा। ये टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग या फर्स्ट एक ही बात है, क्योंकि हमें फर्स्ट से ही तो फार्मूला याद है। अब 51 और एक कितने थे 52, 52 में से 2 गए 32, यानी 32nd टर्म कहाँ से फ्रॉम द फर्स्ट, फ्रॉम द फर्स्ट, फ्रॉम द फर्स्ट 32nd टर्म फ्रॉम द फर्स्ट का मतलब क्या हो गया A प्लस 31D। तो A कितना है हमारा, A कितना था इसमें 3 है, प्लस 31D कितना आया हमारा 8 में से 3 गए 5, तो ये हो गया 5 इक्वल टू 3 प्लस 5 एकम 5, 5 दिया 15, 155 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया 158, आपका आंसर आ गया। देखो ये मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बताया था, अभी फिर बताया। देखो इससे जी मेथड नहीं हो सकता, आपने जो है ना क्या करना, अगर लास्ट से पूछता है, क्योंकि फार्मूला आपको फर्स्ट से पता है, लास्ट से तो कोई फार्मूला नहीं है, तो उसको इस रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। पहले तो देखो ये दे रखा, ये 253 यानी AN 253 दे रखा, ये फर्स्ट टर्म है, ये जो है ना कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, D 5 आ गया, तो यहाँ 253 करके N इक्वल टू 51 हो गया। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा,
तो इसका मतलब क्या है, जितनी टोटल टर्म्स होती है उसमें एक जोड़ दीजिए और उसमें से जो ये पूछी वो घटा दीजिए, इतनी टर्म फ्रॉम द फर्स्ट आ जाएगा। अब 51 और 1 52, 52 में से 20 गए 32, यानी 32 सेकंड टर्म फ्रॉम द फर्स्ट आ गया। तो कितना होता है, a प्लस 31d होता है। तो a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 5 है, तो 5 एकम 5, 5 से 15, 3 जोड़ दे 158 इसका आंसर आ गया। फोर्थ एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड द 4th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। देखो 4th टर्म क्या होती है हमारी, a प्लस 3d एंड 8th टर्म क्या होगी हमारी, a प्लस 7d इक्वल टू कितना दे रखा है 24। और 6th टर्म क्या होती है हमारी, a प्लस 5d प्लस 10th टर्म क्या होगी हमारी, a प्लस 9d इक्वल टू 44 दे रखा। तो a और a कितने हो गए, 2a हो गए प्लस 3d 7d 10d हो गया इक्वल टू 24। ये पहली आ गई इक्वेशन। ये 2a हो गया प्लस 9 और 5 14d हो गया इक्वल टू 44। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कट गया, 10 में से 14 के माइनस के 4d आ गए और माइनस के कितने आ जाएंगे, 44 में 24 के 20 आ गए, माइनस से माइनस कट गया, 4 5 या 20, यानी कि d इक्वल टू 5 आ गया। d इक्वल टू 5 आप जो है ना किसी में भी पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 10 इंटू 5 कितना होगा 50, तो 2a इक्वल टू 24 माइनस 50 हो गया। तो कितना हो गया, माइनस का 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 2 गए 2 और ये हो गया 2a, a से कट गया 2 एकम 2, 2 3 6, यानी a इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 13 आ गया। अब a इक्वल टू तो 13 है, d इक्वल टू 5 है, तो आपकी जो है ना AP क्या हो जाएगी, ये 3 टर्म लेनी है आपने। पहला तो हो गया माइनस का 13 और d इक्वल टू कितना 5, तो इसमें जोड़ दीजिए माइनस के 13 प्लस के 5, तो कितने हो गए, माइनस के 8 हो गए। फिर इसमें जो है ना फिर 5 जोड़ दीजिए तो माइनस के कितने हो गए, 3 हो गए। ये 3 टर्म होगी हमारी, ये हमने निकालनी थी, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो फार्मूला फॉर सम है, तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस ऐसे सीरीज है आपकी AP की, तो उसको सम का फार्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और जहाँ पे जो है ना a अगर जो है ना डिफरेंस बिटवीन दैम सेम है तो जो है ना ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, n/2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म है, इसको a प्लस an भी लिख सकते हैं और a प्लस l भी लिख सकते हैं, ये लास्ट टर्म हमारी n होती है। अच्छा, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जो है ना कौन से हो गए हमारे, जीरो तो ना पॉजिटिव में आता ना नेगेटिव में आता, तो 1 से लगा के 1 से जब शुरू होगा तो यानी कि जो है ना पहला नंबर तो 1 हो गया, a की इक्वल टू 1 हो जाएगा, लास्ट नंबर n है हमारा, तो इसमें हो जाएगा n प्लस 1/2। ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ पता लग गया भाई, Sn इक्वल टू n प्लस 1/2 और nth टर्म ऑफ एन AP इज द डिफरेंस ऑफ द सम टू फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स ऑफ इट। यानी अगर आपने an निकालना तो an इक्वल टू जो है ना nth टर्म इक्वल टू किसके हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म, और उससे पहली n-1 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये निकल जाएगा आपका लास्ट टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाई। देखो ये nth टर्म दे दी है, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी भाई, फर्स्ट टर्म तो a होती है, तो फर्स्ट टर्म a होगी, तो a इक्वल टू इसमें जो है ना आप 1 पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया 3 प्लस 2 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो गया, यानी ये
A1 फर्स्ट टर्म होगी हमारी 5 होगी, तो A2 क्या हो जाएगा हमारा, ये सेकंड टर्म होगी। तो इसमें A की जगह आप 2 पुट कर दिया N की जगह, तो 3 जमा 2 गुणा 2, तो कितना हो गया 4 और 3 7 हो गया, तो ये जो है ना 7 हो गया। अब A3 देख लीजिए, तो A3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिए 3 + 2 × 3, तो 3 दूनी कितना होता है 6, 6 और 3 9 हो गया, तो यानी कि जो है ना ये हो गया 9। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स करना। तो अभी A = कितना आएगा, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, A = 5 आ गया। कॉमन डिफरेंस D = किसके होता है भाई, A2 - A1 होता है, तो यानी 7 में से 5 गए 2 हो गया। और N = कितना आ गया हमारा 24 टर्म ये दे रखा है, तो इनका आपने सम फाइंड आउट करना, यानी सम 24 = 24/2 और ये 2 × फर्स्ट टर्म 2A प्लस N कितना हमारा 24 - 1 है ना, और इंटू D कितना है हमारा 2, तो ये होगी आपकी वैल्यू। इससे जो है ना काट दिया 12 आ गया, तो ये तो 12 हो गया यहाँ पे इंटू, अब ये 2 × 5 = 10 है, और 24 में से 1 गया 23, 23 दूनी को होते हैं 40, 40 और 10 कितने होते हैं 56, तो ये 56 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 6 कितने होते हैं 72, 7, 12 × 5 = 60, 60 और 7 इतना आ गया 672, ये आपका आंसर आ गया।